प्रिय किसान भाई नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेस्ट टेक्नो फार्मर। किसान भाइयों, जैसे आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ये 2 मंजिल जितनी गन्ने की फसल है। इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं 2 मंजिल जितनी है। तो किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, अगर आप भी इस तरह की फसल लेना चाहते हैं तो आप भी कुछ टिप्स अपनाइए। सबसे पहले अपनी भूमि की जांच कराइए, जो कृषि विभाग निःशुल्क करता है। उससे हमारे जितने पोषक तत्व की आवश्यकता होते हैं हमें वही देने होते हैं। साथ ही किसान भाइयों, हमें अपनी भूमि के अनुसार ही खेत वैरायटी का चयन करना है। जैसे मध्यकालीन, जैसे ये इस जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ये कोयम्बटूर 7318 वैरायटी है। बहुत ही मध्यकालीन फसल है। तो किसान भाइयों, जब आप इसमें मिट्टी गिराते हैं तो किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है कि उसमें पोटाश डालना ना भूले मिट्टी चढ़ाते समय, और गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद भी आपको देना बहुत ही अति आवश्यक है, ताकि हमारे जो कल्ले हैं, जो पेड़ी के लिए जो उसमें अंकुरण होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान रखना है, जब हम बुआई करते हैं तो किसान भाइयों आपका इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है कि आपको बुआई के समय जो हमारी गन्ने की बीज है, कलम है, उसको क्या करना है, उसको बीज संशोधन करना है। जैसे बहुत सारे बाजार में बीज शोधित करने के केमिकल आते हैं, जैसे कार्बन डाइजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी आप इस तरह के घोल कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। और आप अगर कम से कम दूरी, जैसे इसमें आप देख रहे हो 90 सेंटीमीटर की दूरी है। और किसान भाइयों, इसमें ये फसल के साथ साथ इसमें आलू, प्याज, लहसुन, मूंग, उड़द, मटर भी उगाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो इसी तरह किसान भाइयों आप भी इन बातों का ध्यान रखकर ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसान भाई से और पूछते हैं इनकी खेती का। मतलब जैसे आप कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप जब भी कोई फसल बोए, मिट्टी की जांच कृषि विभाग से फ्री में कराए। हाँ, वो जरूर कराएं। बहुत किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं कराते, जिससे उसे अधिक फर्टिलाइजर और उर्वरक देने पड़ते हैं, जिससे उसको कहीं ना कहीं हानि होती है। कि असंतुलित जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं उसका लाभ की बजाय नुकसान होता है। अच्छा, उसका लाभ की बजाय हमें नुकसान होता है। इसलिए किसान अपनी जेब खाली ना करके संतुलित उर्वरक का प्रयोग करे। अच्छा जी। और वो होता है अगर हम अपनी सॉइल टेस्ट कराओगे तब। अच्छा जी। और तो सॉइल टेस्टिंग तो सभी किसान भाइयों की सभी राज्यों में, पूरे भारत में फ्री टेस्टिंग होती है? नहीं, फ्री नहीं होती है। फ्री होती है एनपीके की। अच्छा जी। एनपीके का अगर हम टेस्ट कराएंगे तो फ्री होती है। अच्छा जी। लेकिन अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लेकर भी कराएंगे अच्छा जी। तो उसमें हमें 35 रुपए पर सैंपल देना पड़ेगा। 35 रुपए। और तो मेरी राय ये है सभी किसान साथियों के लिए कि हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी लेकर साथ में करना चाहिए। एनपीके प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी हाँ। हमें साथ के साथ जांच करा लेनी चाहिए। जी 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 जी। मिट्टी की जांच कराने के लिए सबसे पहले किसान भाई जगह जगह से अपने पूरे खेत की मिट्टी उठा लीजिए। हाँ, मेंढ के पास की ना हो, किसी पेड़ के पास की ना हो, फसल परिपक्व हो जिसमें से हम सैंपल लें। अच्छा। फसल परिपक्व हो, उसमें से हम 1 एकड़ में से एक सैंपल बनाने के लिए 4 से 6 जगह की मिट्टी लेते हैं। और सारी को मिला के हम जब उसमें से एक हिस्सा निकालते हैं तो वो लगभग 100 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में तो केवल 5 ग्राम मिट्टी चाहिए। वो 100 ग्राम मिट्टी इसलिए ले जाते हैं बारीक करके, और हमेशा उसे छांव में सुखाना चाहिए। अगर वो गिल्ली है टेस्ट कराएं और उसके आधार पर हम सारे फर्टिलाइजर प्रयोग करें। तो आपने जैसे इसको बहुत ही अच्छी तरह से, मैं देख रहा हूँ आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरह से, इसमें कैसे कैसे आपने इतनी उन्नत फसल की है? बस जैसे मैं आपको बताया कि सबसे पहले तो जीवांश कार्बन की पूर्ति होनी चाहिए, और उसके बाद में जितनी इसे आवश्यकता थी फर्टिलाइजर की या न्यूट्रिएंट्स की, दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, वो हमने उसी आधार पे मिट्टी टेस्ट के आधार पे दिए। मेरा नाम तो राजकुमार वशिष्ठ है। मेरा गांव गुड़म, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। और केवल किसान हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ। सन 1967 में मैं बीएससी की थी और फिर अपनी खेती में लग गया, और तब से खेती कर रहा। पहले साधारण खेती करी, उसके बाद टेक्निकल फार्मिंग शुरू कर दी। तो अब मैं टेक्निकल फार्मिंग करता हूँ। बायो फार्मिंग भी मैं की, और ये भी फार्मिंग मैं करता हूँ, रासायनिक वाली भी। और कुछ मैं अब जो 2 साल से शुरू की है प्राकृतिक खेती। अच्छा, अब मैं वशिष्ठ जी आपसे प्राकृतिक खेती के बारे में भी कुछ पूछूंगा, और प्राकृतिक खेती के बारे में भी मेरे किसान भाइयों को कुछ जानकारी दीजिए।
प्राकृतिक खेती में तो डॉक्टर साहब, अगर हमारे पास एक देसी गाय है, अच्छा जी। देसी गाय की 21 प्रजाति भारत में आज भी मौजूद है। यदि एक देसी गाय है हमारे पास, तो उस एक देसी गाय से हम 30 एकड़ जमीन की खेती कर सकते हैं। 30 एकड़? 30 एकड़, उसमें कोई लागत नहीं आती। 10 किलो गाय का गोबर लेना होता है, 5 किलो गाय का पेशाब लेना होता है, 200 लीटर पानी लेना होता है, 2 किलो गुड़, 2 किलो सोयाबीन को छोड़कर किसी भी दाल का आटा, अच्छा जी। और 100 ग्राम मिट्टी बढ़िया पीपल के नीचे की, अच्छा। उससे डाल के, और सुबह शाम दोनों टाइम हम घड़ी की सुई के अनुसार चलाते हैं 5 मिनट, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम। उससे हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, और ये 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है, और 15 दिन तक इसकी वैलिडिटी है। अच्छा जी। तो 15 दिन के अंदर हमें इसे प्रयोग कर लेना चाहिए। पानी के साथ खेत में बहा दें अपने, या छान के स्प्रे कर दें मशीन के द्वारा। ये इसका तरीका है प्राकृतिक खेती में। ये जो मैं बताया आपको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देना है। अच्छा। ये उसकी पूरी खुराक है हमारी फसल की। तो आपने देखा कि इसे, इसमें जैसे आपने देखा कि इसे कितनी बार आपने इससे बांध दिया है, बंधवा भी दिया है बहुत ऊंचाई तक, और अभी तो नवंबर का महीना है, ये 6 बार बन चुका है। 6 बार जी। आप ये देख रहे, सीढ़ी लगा लगा कर बंधवा गया। इसमें 1 बीघे में लगभग कितने, जैसे हमारे यहाँ छोटा बीघा होता है, तो लगभग 1 बीघे में कितने कुंटल निकल जाता है? ये 1 एकड़ में 15 से 105, 2 से 110। अच्छा, एवरेज कितना है इसका लगभग 1 बीघे में? इसका एवरेज लगभग 110 क्विंटल के आसपास आ होगा। 110 कुंटल प्रति बीघा। प्रति बीघा। हाँ, नहीं, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी मजबूती के साथ, और भी आगे तक बंधेगा ये, हाँ, और अभी चल रहा है जी। तो आपने देखा होगा हाथ से भी आपकी हाइट से भी 3 गुना मुझे लग रहा है। ये बहुत अच्छी उन्नत खेती के साथ आपने किया हुआ है। और इसमें जैसे आपने बहुत ही अच्छा डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका एक फायदा हो रहा है, मैं किसान भाइयों आपको भी थोड़ा शेयर कर लेता हूँ कि एक तो इसमें लाइन टू लाइन खाद देने में भी बहुत आसानी रहती है, और प्रकाश संश्लेषण, जैसे हमारी थोड़ी गैप बहुत अच्छा है, देखिए किसान भाइयों इसमें गैप भी बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी तरह से होती है, जिससे हमारी पौधा और हमारी फसल भी बहुत ही मजबूत और रोग मुक्त होती है। हाँ, ये मेन पॉइंट रोग मुक्त भी है। हाँ जी। जब इसमें इतना गैप होगा तो रोग बीमारी भी इसमें नहीं लगेगी। हाँ जी जी। और इसमें देखो हम किसान भाई क्या करते हैं कि खरपतवार इसमें बहुत कम है, क्योंकि जो हमारे पोषक तत्व है वो सारे खरपतवारी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमें अपनी फसलों में खरपतवार को भी सबसे पहले नियंत्रण करना है निराई गुड़ाई के द्वारा। जी जी, वो हमने कराया, 2-3 बार कराया इसमें, और अब भी हमारे विचार है कि छोड़ने से पहले इसमें खरपतवार निकलवाओगे। आप अगर किसान भाई ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने फसलों पे भी मिट्टी चढ़ाई हुई है। देखो आप देखेंगे, मिट्टी चढ़ाने का फायदा ये होता है कि हमारी फसल कितने आंधी तूफान आ जाए उसमें गिरेगी नहीं, सीधी की सीधी टिकी रहेगी। एक और है डॉक्टर साहब, जिससे हमारी उपज में भी बढ़ोतरी रहेगी। जी जी किसान भाई। संतुलित उर्वरक और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट यदि हम फसल को देते हैं सही मात्रा में, हाँ जी, तो जैसे इस साल गन्ने में नई टिलिंग बहुत होगी। हाँ जी, हाँ जी, जिन्हें हम अपनी भाषा में पोगे कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें आपको कहीं टिलिंग दिखाई नहीं देगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ये जितना जो जमा वो पूरा गन्ना बन गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये विशेषता है उसकी। तो हमें किसान भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर भी बता सकते हैं अगर कोई अधिक जानकारी चाहिए किसान भाइयों को। आपको हमसे मिलकर अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है 8810357122। एक बार और रिपीट कर दीजिए। जी, मैं रिपीट करता हूँ, 8810357122। तो किसान भाइयों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को ये शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्ट वीडियो के साथ। मैं हूं आपका अपना दोस्त BST टेक्नो फार्मर। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार जी।